Hello students, welcome to second part of basics of maths that is trigonometry. कल हमने टेंथ के सारे फॉर्मूलाज इसमें कवर किए थे. आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे. तो आई होप कल की वीडियो आपने देख ली होंगी और उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने सारे फॉर्मूलाज कल लर्न कर दिए होंगे. तो आज हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कल से. तो आज हम देखने वाले हैं डबल एंगल फार्मूलाज. तो उस डबल एंगल फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका पहला फार्मूला हम देखेंगे साइन 2θ. अभी साइन 2θ का फार्मूला क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ. इट इज़ 2 sin θ इंटू कॉस थीटा. सो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 2θ का. साइन 2θ का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. दिखने में ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी लगता है, पर इसके अंदर जो मुझे आपको सिखाना है वो एक चीज़ मेरी आप ध्यान से सुन लें. अब इसके आगे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट शुरू हो रहा है. कंसेप्ट समझ में आएगा तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं. तो आप इसमें देखोगे क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन. साइन के बाद आप जो कुछ भी लिखते हो उसे हम एंगल कहते हैं. करेक्ट. ये एंगल जब आंसर में आएगा, ये एंगल जब आंसर में आएगा तो उस एंगल का आंसर में हाफ हो जाएगा. मतलब यहाँ पर 2θ है तो 2θ का हाफ, 2θ का हाफ. तो वो मैं आपको करके बताता हूँ क्या आएगा. तो 2 गेट्स कैंसल्ड, 1 इंटू थीटा इज थीटा. तो क्वेश्चन में जो भी एंगल है उसका हाफ आंसर में आएगा. ये बात आप मेरी समझ लो. ये इस फॉर्मूला का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्वेश्चन में जो भी एंगल रहेगा आंसर में आने के बाद उस एंगल का आपको हाफ मिल जाएगा. ओके. तो इससे रिलेटेड और 2-3 एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. सो यहाँ पर हम देख लेंगे साइन थीटा. तो इसका आंसर क्या आएगा? तो मेरा यहाँ पर एंगल है थीटा, तो थीटा का हाफ करेंगे, हाफ इंटू थीटा. सो यहाँ पर तो कैंसिलेशन नहीं होता है तो थीटा 1 इज थीटा डिवाइड बाई 2. तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ये इसका आंसर. यहाँ पर ये थीटा बाई 2 एंगल है. ओके. आपको बात समझ में आई होंगी, ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आया होगा. साइन 2θ इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. तो क्वेश्चन में जो भी एंगल रहेगा जब वो एंगल आंसर में आएगा तो क्वेश्चन के एंगल को आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन के एंगल को जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर, जो आंसर मिलेगा आपको वो आपको इसमें डाल देना है. ओके. और 2-3 एग्जांपल्स लेंगे हम इससे रिलेटेड, देख लो. फॉर एग्जांपल साइन 6θ. साइन 6θ. तो क्वेश्चन इज एंगल में क्वेश्चन क्या है? 6θ है. तो हम क्या करेंगे, ये जो 6θ है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 1 एंड 2 3. तो आंसर आता है 3θ. तो ये आपका एंगल हुआ जो कि आपको आंसर में पुट करना है. तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 इंटू साइन 6θ का हाफ दैट इज 3θ इंटू कॉस 3θ. 3θ एंगल है. बात समझ में आ रही है आपको? ओके. तो साइन 2θ का फॉर्मूला आपने एक तो पढ़ लिया, और साइन 2θ का और एक फॉर्मूला है. तो साइन 2θ का और एक फॉर्मूला है. साइन 2θ इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो ये इसका दूसरा फॉर्मूला है. साइन 2θ के दो फॉर्मूला है.
साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वाला हमारा और एक फॉर्मूला है पहला वाला। इन दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सेम अप्लाइज फॉर दिस, जो भी यहाँ पर एंगल रहेगा इधर आते आते एंगल का हाफ बन जाएगा। ओके, तो मतलब साइन 4 थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 4 थीटा। अब ये जो 4 थीटा है उसका हाफ क्या होता है, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। ओके, सो साइन 4 थीटा मैं आपको बता देता हूँ, 4 थीटा का हाफ कितना आएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो इट इज़ 2 थीटा। तो इसका हाफ 2 थीटा आता है और वही 2 थीटा आंसर में आपको मिल जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट cos 2 थीटा। अगर आपने ध्यान से देखा तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज हैं। मतलब पहले वाले कंडीशन जो साइन 2 थीटा का हमने देखा, तो साइन 2 थीटा के खुद के 2 फॉर्मूलाज है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों जो फॉर्मूला है दोनों एक ही चीज़ का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपको रिएक्ट करना है, मतलब सम की ज़रूरत को समझना है, रिक्वायरमेंट को समझना है। ओके, जो रिक्वायरमेंट, जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है और वो फॉर्मूला आपको सब्स्टिट्यूट करना है। वैसे ही cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज है, सॉरी। तो cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। इसका cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का थर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का लास्ट फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेम अप्लाइज, जो एंगल के बारे में मैंने आपको साइन 2 थीटा में बोला था वही पूरा यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जो भी एंगल है cos 2 थीटा, ओके, तो ये जो एंगल है यहाँ पर cos 2 थीटा, उसका हाफ बनेगा यहाँ पर आके। 2 थीटा का हाफ कितना होता है, तो 1 थीटा, मतलब थीटा, तो वो यहाँ पर बनेगा। 2 थीटा का हाफ एंगल यहाँ पर आएगा, 2 थीटा का हाफ एंगल यहाँ पर आएगा, 2 थीटा का हाफ एंगल यहाँ पर आएगा। ओके, इज दैट क्लियर? अभी बेसिकली मैं आपको बोलता हूँ, ये जो 2 फॉर्मूलाज है इनसे ये वाला एक और ये वाला एक, इनको लेकर हम और 2 फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा बना सकते हैं, जो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग। तो जैसे मैंने बोला था cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर मुझे इस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो बेसिक मैथ्स तो आपको पता ही है, जिस चीज़ का वैल्यू निकालना होता है वो चीज़ को आप वहीं पर रखते हो और बाकी सारे चीज़ दूसरे साइड जाते हैं। ओके, इक्वल टू के दूसरे साइड। अभी मुझे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, cos स्क्वायर थीटा को वही रखूँगा और बाकी के जो सारे चीज़ें हैं दैट इज़ 1 और 2, उनको मैं दूसरे साइड लेकर जाऊँगा। पर जब ये दोनों दूसरे साइड जाएंगे तो एक चीज़ याद में रखना है, इनके साइंस बदल जाएंगे। तो वो मैं आपको बताता हूँ उनके साइंस कैसे बदलेंगे, ज़रा वो देखना। तो -1 जब उधर जाएगा, दूसरे साइड जाएगा इक्वल टू के, तो -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 +
कॉस 2 थीटा, -1 दूसरे साइड जाने के बाद तो ऑब्वियसली वो +1 होगा, इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी -1 उधर गया तो ये साइड में तो कुछ नहीं बचा, ओके, तो यहाँ पर जितना बचेगा उतना ही लिखेंगे -1। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो 2 को भी वहाँ पर भेजना पड़ेगा। 2 जब दूसरे साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ पर जाके 2 डिवाइड करेगा। सो 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर ला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला और बेसिकली बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। मैंने आपको आज की शुरुआत की थी हमने sin 2 थीटा से। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या था, हमने sin 2 थीटा के 2 फार्मूलाज देखा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हम आगे गए, sin 2 थीटा का दूसरा फार्मूला देखा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। इनमें हमने मेन बात क्या सीखा कि क्वेश्चन में जो भी एंगल रहेगा आंसर में वो एंगल हाफ हो जाता है। क्वेश्चन में अगर 2 थीटा रहेगा तो आंसर में 1 थीटा बन जाएगा। क्वेश्चन में अगर 4 थीटा रहेगा तो आंसर में 2 थीटा बन जाता है। क्वेश्चन में अगर 5 थीटा रहेगा तो आंसर में 5 थीटा बाई 2 बन जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। उसके बाद हम आगे बढ़े cos 2 थीटा के पास, और हमने देखा कि cos 2 थीटा के जैसे sin 2 थीटा के खाली 2 फॉर्मूलाज थे, cos 2 थीटा के खुद के वैसे 4 फॉर्मूलाज है अलग अलग। ये 4 फॉर्मूलाज एक ही है, cos 2 थीटा के ये 4 फॉर्मूलाज है। ओके, सम की ज़रूरत को पहचान कर हमें वो फॉर्मूलाज उनमें पुट करना है। हमेशा चारों के चारों फॉर्मूलाज नहीं यूज़ करना है, चारों में से एक कोई तो फॉर्मूला जो जैसे सम की ज़रूरत होगी उसके मुताबिक आपको वो फॉर्मूला पुट करना होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो cos 2 थीटा है, इसके ये जो 2 मेन फॉर्मूलाज है, इनसे और एक फॉर्मूलाज बनेगा, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है उसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। अभी आपने तो अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो जब तक आप cos स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट नहीं कर देते तब तक आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप इम्पोर्टेंट समझ रहे हो, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया उसके पीछे का बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो आगे हम और बढ़ेंगे। वही जो दूसरा फॉर्मूला मैंने टिक किया था उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पर मुझे sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा मैं? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 sin स्क्वायर थीटा को, ये जो पूरी टर्म है इसको यहाँ पर भेज देंगे और cos 2 थीटा को यहाँ पर लाएंगे। तो कैसे दिखेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा। मैंने -2 sin स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड भेज दिया, तो इसका ये जो साइन माइनस है दूसरे साइड जाके वो प्लस बनेगा, और cos 2 थीटा जिसका साइन यहाँ पर प्लस है उधर जाके वो चीज़ माइनस में बन गई। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इज दिस क्लियर? आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसका भी यही है वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन आ गया, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। तो जब तक आप साइन स्क्वायर x की जगह पे ये वैल्यू पुट नहीं कर देते तब तक आपको आपका आंसर इस इंटीग्रेशन का नहीं मिलने वाला।
तो ये जो दो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज मैंने आपको दिया है उसको आपको नोट करना है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. ओके, ये आपको लर्न करना होगा जो मैंने आपको बताया. ओके, नेक्स्ट tan टू थीटा. tan टू थीटा तो आपको मालूम रहेगा हम कैसे निकालते हैं. tan टू थीटा को कैसे निकालेंगे, sin टू थीटा को डिवाइड करेंगे बाय cos टू थीटा. उसका मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर आंसर दे देता हूँ. tan टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. अभी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर होगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया. तो ये फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है. अगर आपको वो फॉर्मूला बनाना है तो आपको सबसे पहले साइन टू थीटा का ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. साइन टू थीटा का ये वाला और कॉस टू थीटा का ये वाला, जो मैं नीचे लिखने वाला हूँ आपको बता दूंगा. बहुत आसान है. तो tan टू थीटा है तो उसके लिए हम साइन टू थीटा लगेगा. साइन टू थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और cos टू थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 10th में हमने बेसिक देखा था tan टू थीटा. tan थीटा इन शॉर्ट कैसे बनता है, इट इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा. 10th का फॉर्मूला है. tan टू थीटा कैसे बनेगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा. यहाँ पर 2 थीटा है इसलिए ये फॉर्मूला में भी 2 थीटा आ गया. ओके, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, वो डाल दो. इट इज़ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos टू थीटा कितना आ रहा है आपका, वो डाल दो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अगर आपने ध्यान से देखा तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स कट हो जाएंगे और आंसर में आपको क्या मिलेगा, tan टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपका आंसर. ये वाला तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया. tan टू थीटा बहुत ही ईजी है. tan टू थीटा का ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये आपका थर्ड है आज का फॉर्मूला. tan टू थीटा का ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपको लगेगा, cos टू थीटा का फॉर्मूला आपको लगेगा. tan थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा. पर यहाँ पर 2 थीटा है इसलिए वही आंसर में आएगा 2 थीटा. तो साइन टू थीटा का वैल्यू इसमें डाल दिया, जो भी साइन टू थीटा का वैल्यू है वो इसमें डाल दिया. cos टू थीटा का जो भी वैल्यू है वो डाल दिया नीचे और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया. डिनोमिनेटर्स आर सेम सो वो कैंसिल हो जाएंगे. 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वो बच गया, उसको मैंने आंसर में लिख दिया. तो आपको समझ आया होगा बेसिकली हमने यहाँ पर क्या क्या किया है. तो साइन टू थीटा, cos टू थीटा, tan टू थीटा, इनमें सभी में एक ही कॉमन चीज़ है. वो कॉमन चीज़ क्या होगी, क्वेश्चन में जो एंगल है आंसर में वो एंगल का हाफ होगा. मतलब मैं बता देता हूँ, नोट, क्वेश्चन में अगर एंगल रहेगा अल्फ़ा तो आंसर में एंगल क्या आएगा, क्वेश्चन में जो एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल. ओके, क्वेश्चन में जो भी एंगल रहेगा अल्फ़ा, ओके, आंसर में एंगल कितना आएगा, तो क्वेश्चन में जो भी एंगल है उसको एज इट इज़ लिख लो और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो. ये आपका हिट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना.
ये तीनों चीज़ों में कॉमन है, तीनों फार्मूलाज में। साइन टू थीटा के फार्मूला में भी यही करना है, कॉस टू थीटा के फार्मूला में भी यही करना है, टैन टू थीटा के फार्मूला में भी यही करना है। जो भी एंगल रहेगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और उसी को भी आपको आंसर में लिख देना है। बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिपल एंगल फार्मूलाज। तो उस पर हम सबसे पहले देखेंगे साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा कितना आता है? सो इट इज़ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ट्रिपल एंगल फार्मूला बहुत ही ईजी है। अभी इससे रिलेटेड काम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो इसमें क्या आएगा? साइन 3, अभी फॉर एग्जांपल ये थीटा के जगह पे यहाँ पर बीटा आ गया, सो इसका आंसर कितना आएगा? थीटा के जगह पे बीटा है, बाकी सब सेम है। तो जहाँ पर थीटा रहेगा वहाँ थीटा को रिप्लेस करके आपको बीटा लाना है। सो यहाँ पर क्या आएगा? 3 साइन बीटा माइनस 4 साइन क्यूब बीटा। वेरी इजी। ओके, साइन 3 अल्फ़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। नेक्स्ट, ये तो हो गया साइन 3 थीटा का। आपको बात समझ में आ रही होगी। साइन 3 थीटा कैसे करते हैं? साइन 3 थीटा इज़ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सेकेंड फॉर्मूला कॉस 3 थीटा, इट इज़ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये भी बहुत इजी फॉर्मूला है, इसके भी रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। ओके, अभी इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ गया कॉस 3a, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे a है, तो हम क्या करेंगे? थीटा को रिप्लेस करेंगे आंसर में a के साथ। सो यहाँ पर आएगा 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। नेक्स्ट, कॉस 3 डेल्टा, अगर ऐसा आ गया तो क्या आएगा? 4 कॉस क्यूब, थीटा की जगह पे डेल्टा है, डेल्टा माइनस 3 कॉस डेल्टा। वेरी इजी। नेक्स्ट, टैन का भी फॉर्मूला है जो हमें करना है। थर्ड, टैन 3 थीटा, सो इट इज़ 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टैन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ओके, बहुत ही इजी है, जो आपको लर्न करना है। बहुत ही आसान फार्मूलाज हैं। जब तक आप ये फार्मूलाज लर्न नहीं करते, मैं ऐसा नहीं समझूंगा कि आप मैथ सीखने के लिए रेडी हो। आपको ये सारे फार्मूलाज पिट पैट आना चाहिए, तभी आप मैथ्स अच्छे से कर सकोगे। नेक्स्ट, टैन, समझो यहाँ पर आ गया 3, फिर से वही लेंगे, समझो बीटा ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 टैन बीटा, थीटा विल गेट रिप्लेस बाय बीटा माइनस टैन क्यूब बीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर बीटा। वेरी इजी, बहुत ही ईजी है, ये आपको लर्न करना है। बहुत ही ईजी फार्मूलाज है। नेक्स्ट, हम बढ़ेंगे और फार्मूलाज के पास, जो मैं आपको बता देता हूँ। साइन ऑफ a प्लस b, ये एक फॉर्मूला है।
तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वेरी इजी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है जो आप लर्न कर सकते हो, आसानी से लर्न कर सकते हो। अभी इससे रिलेटेड हम आगे और भी करेंगे। क्या आ सकता है, साइन ऑफ, जो मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया, पाई बाई 2, यहाँ पर लिख दिया पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो इसका आंसर, अगर आपने ध्यान से देखा, फॉर्मूला वही है, ओनली ए के जगह पे पाई बाई 2 है एंड बी के जगह पे थीटा है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, साइन ए के जगह पे क्या है, पाई बाई 2, कॉस बी के जगह पे क्या है, थीटा, प्लस कॉस ए के जगह पे इट इज़ पाई बाई 2 इंटू साइन बी के जगह पे है थीटा। तो अगर आपने कल टेबल लर्न करा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये जो साइन पाई बाई 2 है उसके जगह पे है 1, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू इट इज़ 1, सो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 2 कितना आता है, तो कॉस पाई बाई 2 है 0। अगर आपने ये भी देखा होगा तो कॉस पाई बाई 2 0 आता है इंटू साइन थीटा। सो साइन, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा गिव्स यू 1 इंटू कॉस थीटा, इट इज़ कॉस थीटा, 0 इंटू साइन थीटा, 0 से भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 ही आता है। तो आपने देखा हमने किस तरीके से फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लिया। साइन ऑफ ए प्लस बी इट इज़ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो उसका हमने क्या किया, साइन, उसके लिए एक एग्जांपल ले लिया हमने सॉल्विंग के लिए, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो आपने ध्यान से देखा रहेगा, तो ए के जगह पे पाई बाई 2 है, फॉर्मूला वही है, प्लस के जगह पे प्लस है और बी के जगह पे थीटा है। तो हमने क्या कर दिया, साइन यहाँ पर ए है, पर हमने ध्यान से देख लिया कि ए के जगह पे क्या है, तो पाई बाई 2, तो हमने क्या कर दिया, ए के जगह पे पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट कर दिया इंटू एज इट इज़ कॉस बीटा। पर हमने देखा बी के जगह पे थीटा है, तो हमने क्या कर दिया, बी के जगह पे थीटा पुट कर दिया। सिमिलरली वही इधर भी किया और वही यहाँ भी किया। ओके, उसके बाद हमने ध्यान से देखा तो ये साइन पाई बाई 2 जो है उसका वैल्यू हमें मालूम है, उसका वैल्यू है 1। ओके, तो वो एज इट इज़, और ये जो कॉस थीटा है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। ओके, प्लस भी नीचे एज इट इज़ आ गया। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू है 0, वो एज इट इज़ आ गया। और ये जो साइन थीटा है उसको भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। 1 इंटू कॉस थीटा इट इज़ कॉस थीटा, और 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0, और 0 को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फ़र्क तो नहीं गिरता है। तो उस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज़ कॉस थीटा, पर ये मैंने आपको समझाने के लिए उसको इतना पूरा सॉल्व किया, नहीं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज़ कॉस थीटा। इज़ दिस क्लियर? ओके, अभी ये जो दूसरा फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए माइनस बी कितना आता है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी आता है कॉस ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम वही फॉर्मूला है, ओके, जो ऊपर पड़ा था वही है, बट एक ही फ़र्क है, यहाँ पर बीच में प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा बीच में, और यहाँ पर जब माइनस रहेगा तो वही माइनस बीच में आएगा। यही फ़र्क है दोनों फार्मूलाज में, बाकी सारे फार्मूलाज दोनों फार्मूलाज सेम हैं। ओके, अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एक सम सॉल्व करके बताता हूँ। प्रूव दैट साइन ऑफ, तो साइन हो गया, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा
इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यह हमें प्रूफ करना है। और हम ये प्रूफ करने के लिए हम हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम जाएंगे सॉल्विंग के पास। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। अगर आपने फॉर्मूला को ध्यान से देख लिया तो मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, ये a के जगह पे π/2 है और b के जगह पे थीटा है। ओके, तो वही फॉर्मूला हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या दिखने वाला है, ध्यान से देखो। साइन ऑफ a के जगह पे हमारा कितना आ रहा है, π/2 आ रहा है। इधर यहाँ पर a है तो a के जगह पे π/2 इंटू कॉस b के जगह पे कितना है, थीटा है, माइनस कॉस a के जगह पे आ रहा है हमारा π/2 इंटू साइन b कितना, साइन b के जगह पे हमारा आ रहा है थीटा। ओके, सो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे हम। इज इक्वल्स टू साइन π/2 कितना आता है, तो साइन π/2 आ रहा है 1, हमने लास्ट फॉर्मूला में भी देखा था, इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस π/2 कितना आता है, तो कॉस π/2 आता है 0 इंटू साइन थीटा। ओके, सो 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा। सो हमने प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था। साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये हमने प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बहुत ईजी फॉर्मूला। साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ओके, ये हमें प्रूफ करना, अभी हमने प्रूफ करना था साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो मैंने हमारे LHS से सॉल्विंग करना शुरू किया। तो LHS में मैंने ध्यान से देखा, फॉर्मूला के साथ हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है उसके साथ कंपेयर किया। फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन के जगह पे साइन है, a के जगह पे π/2 है, माइनस के जगह पे माइनस है और b के जगह पे थीटा है। मतलब फॉर्मूला पूरा वही है, खाली a और b का वैल्यूज चेंज हुआ है। तो मैंने वही अप्लाई किया फॉर्मूला में, जहाँ पर a था उसको a के वैल्यू से रिप्लेस कर दिया और जहाँ पर यहाँ b था उसको b के वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। a के जगह पे π/2 था और b के जगह पे थीटा था, तो 1/1 मैंने सब्सटीट्यूट कर लिया। उसके बाद साइन π/2 कितना आता है, तो 1 आता है। कॉस थीटा एज इट इज़, कॉस π/2 कितना आता है, तो 0 आता है। साइन थीटा एज इट इज़। ओके, फिर 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो वो तो हमें आंसर हमारा मिल गया। तो आज हम यहाँ पर ही रुकेंगे, कल फिर मिलेंगे और आगे का इन्फॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम देखेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ।